जय छठी मैया के दोस्तों, आज छठ पूजा का पहला अर्घ है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ छठ घाट। तो चलिए मैं आज दिखाती हूँ कि आज के दिन में क्या क्या होता है और साथ ही साथ में आज के दिन में क्या क्या करना होता है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। मैंने पिछले साल एक और वीडियो अपलोड किया था छठ पूजा का, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो अभी हम छठ घाट आ गए हैं और अभी देखिए यहाँ पे कितना अधिक भीड़ है और अभी अर्घ देना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए अर्घ दिया जा रहा है और बहुत से लोगों ने अर्घ दे भी दिया और वो अपने घर को जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। पहला दिन होता है कद्दू भात का, जिसे हम लौवा भात भी कहते हैं। इस दिन जो व्रती होती हैं वो कद्दू की सब्जी बनाती हैं, सिर्फ कद्दू की। उसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा चना दाल डाल दें, लेकिन उसमें और कुछ नहीं डलता है, बस सीधा नमक डलता है और हल्दी, ये सब डाल करके बनाते हैं। और अरवा चावल जिसका कि खीर बनाते हैं उसको बनाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करती हैं। वो भी दिन में लगभग एक ही बार ग्रहण करती हैं। और उसी दिन जो व्रतियाँ होती हैं वो गेहूं को साफ सुथरा करती हैं, मीन्स कि उसे धोती हैं, सुखाती हैं, जिससे कि ठेकुआ बनाया जाता है। तो ये सब काम लगभग उसी दिन या उससे एक दिन पहले ही हो जाता है। और जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं जो छठ पूजा में यूज होने वाले हैं, उसी दिन साफ़ सफाई सब करके रख लिया जाता है। छठ पूजा में सिर्फ और सिर्फ कांसा और पीतल का बर्तन का ही इस्तेमाल होता है। दूसरा दिन होता है खरना का। दूसरे दिन में खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसके लिए चावल को सिर्फ दूध में पकाया जाता है, वो भी आम के लकड़ी में, और कांसे या पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। और इस खीर में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें दो तरह के खीर बनते हैं, एक प्लेन मीन्स के सादा और एक गुड़ वाला। खरना का प्रसाद शाम को बनाया जाता है। उसके बाद में घर में किसी जगह पे छठ माता को स्थान दिया जाता है, वहाँ पे विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर तुलसी को अर्घ दिया जाता है। के बाद में जो व्रतियाँ होती हैं वो उस खीर के प्रसाद को ग्रहण करती हैं और साथ ही साथ चाहें तो दूध वगैरह थोड़ा बहुत पी सकती हैं, केला खा सकती हैं। मीन्स कि अगर आप कुछ हल्का फुल्का अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। तो क्या नियम है चलिए आपको बताते हैं। व्रतियाँ जो होती हैं वो एक कमरे के अंदर में खरना करती हैं और उस कमरे में कोई भी दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि अगल बगल में भी कोई आदमी नहीं हो। खाने के टाइम किसी की तरह का आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ या किसी के बात करने की आवाज़, यहाँ तक कि अपने खाने की भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह का आवाज़ होता है तो उसी टाइम खाना को छोड़ दिया जाता है। पर अधिकतर स्थानों में लोग जो छठ माँ का गाना है, मीन्स कि छठ पूजा के से रिलेटेड जो गाना, भक्ति गीत जो होते हैं, उनको जोर से बजा करके या फिर ढोल नगाड़े बजा करके फिर खरना करते हैं, जिससे कि किसी की आवाज़ कानों तक ना आ सके। आप चाहे तो कानों में हल्का सा रुई भी डाल के रख सकते हैं। जो व्रतियाँ खरना करती हैं वो अपने थाली में एक्स्ट्रा खीर वगैरह ले करके रखती हैं, जिससे कि वो थोड़ा खाएं और थोड़ा उसको छोड़ दें। और जो जूठन होता है वो प्रसाद बन जाता है, उसको घर के सभी मेंबर खाते हैं। सिर्फ घर के ही मेंबर खाते हैं, और अगर कोई खाना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रसाद व्रतियाँ जो छोड़ती हैं उसे घर के मेंबर ज़रूर खाते हैं। तो अभी हम छठ घाट में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इस बार हमारे यहाँ किसी कारण से पूजा नहीं हो पाई, तो हम पूजा में शामिल नहीं हुए, लेकिन घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तो हम छठ घाट आ गए, क्योंकि हर साल हमें यहाँ शामिल होकर के हमारी आदत सी बन गई है। या यूँ कहें कि अगर आपके यहाँ छठ पूजा होता है, आप छठ घाट जाते हैं तो बिना आप गए रह ही नहीं सकते हैं। देखिए ये छठी माँ का दौरा कैसे तैयार किया गया है। पीले वस्त्र में इसको बांधा गया है और उसमें सभी तरह के फल और प्रसाद रखे गए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, मतलब कि तीसरे दिन का। तीसरा दिन होता है पहला अर्घ का, जो कि आज है। तो आज के दिन में बहुत सारा काम रहता है। सबसे पहला काम रहता है कि जो हमने फल वगैरह खरीदे हैं उनको अच्छे से साफ कर लें। सूप दौरा ये सब होता है, उनको हम अच्छे से धो लें और उसे रखें। उसके बाद में जो मेन काम होता है वो है ठेकुआ बनाने का। ये बहुत ही टाइम लेने वाला काम होता है, तो इसमें सुबह से ही सभी घर के मेंबर लग जाते हैं। ठेकुआ का जो मेन प्रसाद होता है
इसे बनाने में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि ये प्रसाद जो व्रती होती है वो अपने हाथों से बनाती है। सूप में चढ़ाने के लिए जो भी प्रसाद रहेगा वो अपने हाथों से बना करके चढ़ाएंगी, और उनकी अगर कोई मदद करना चाहे तो वो अच्छे से नहा धो करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, संभव हो तो नए कपड़े पहन करके, और व्रती की मदद करेंगी बिना कुछ खाए पिए। वह बनाने के लिए कांसे और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, और आम की लकड़ी से बनाया जाता है या फिर गोबर का जो उपला होता है उससे भी बनाया जाता है, लेकिन आम की लकड़ी का प्रयोग इसमें होता ही होता है। और मिट्टी के चूल्हे में बनाया जाता है। अगर मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल पाता है तो फिर ईंट का चूल्हा बना करके उसमें प्रसाद बनाया जाता है। गैस वगैरह में ठेकुआ का प्रसाद नहीं बनता है। चलिए बताते हैं कि ठेकुआ कैसे बनता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का जो चूर्ण होता है उसमें घी डाला जाता है ज़रूरत के हिसाब से, और घी डालने के बाद उसको अच्छे से मसला जाता है जिससे कि घी सभी में मिल जाए बराबर से। उसके बाद में फिर उसमें हम सौंफ, ड्राई फ्रूट्स मीन्स की काजू, किशमिश, छुहाड़ा, गड़ी, ये सब आप जो डालना चाहें वो आप उसमें डालें। इसमें ड्राई फ्रूट्स अधिक मात्रा में डाले जाते हैं। उसके बाद में गुड़ का घोल तैयार किया जाता है। गुड़ का घोल तैयार करने के लिए गुड़ को ठंडे पानी में हाथों से अच्छे से मसला जाता है। गुड़ का पाग नहीं बनाना है, और गुड़ का घोल तैयार करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। फिर गुड़ के पानी को आटे में डाल करके उसे अच्छे से गूँथा जाता है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा कड़ा होता है। रोटी का आटा तो सॉफ्ट होता है, लेकिन ठेकुआ का आटा सॉफ्ट नहीं होता, वो कड़ा होता है। उसे अच्छे से गूँथा जाता है। उसके बाद सांचे की सहायता से उसमें छोटी छोटी लोइयाँ बना करके सेक दिए जाते हैं, और फिर उसको घी में ही तला जाता है। ठेकुआ का प्रसाद बनाने के लिए तेल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। जो भी बनता है शुद्ध देसी घी में बनता है। पर जो सक्षम नहीं है वो थोड़ा सा प्रसाद घी का बनाते हैं, जो मेन प्रसाद होता है जो सूप में चढ़ता है, और बाकी बांटने के लिए रिफाइंड तेल का भी यूज करते हैं, और रिफाइंड तेल से भी बनाते हैं। और ठेकुआ बन जाने के बाद में उसमें छोटा सा सिंदूर का टीका लगाया जाता है, और एक लौंग खोसना, ये सब दोनों जरूरी है। तो ये सब किया जाता है। उसके बाद में फिर सूप तैयार किया जाता है। सूप में जितने भी तरह के फल होते हैं छठ पूजा में चढ़ते हैं सबको अच्छे से सजाया जाता है। आलता लगाया जाता है उसमें। आलता मीन्स कि वो पैर में लगाने वाला आलता नहीं, वो गोल गोल थोड़ा सा मिट्टी लेकर के उसमें 5-7 इस तरह का कुछ गोल गोल मतलब भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके बाद उसमें पूजा किया जाता है। फिर उसमें आप आम की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हवन कर रही हैं। फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी पूजा की सामग्री रहती है, अर्पण सिंदूर सब चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। उसके बाद अंतिम में हवन करके फिर पूजा को समाप्त किया जाता है। तो ये तो रही पूजा से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें। और हाँ, अर्घ देने के लिए भी एक निश्चित समय होता है, निर्धारित किया जाता है, जो कि आपको छठ घाट में अनाउंस कर दिया जाता है या फिर पेपर वगैरह में निकाल दिया जाता है, तो उसी टाइम में अर्घ दें। तो इस बार तो हमारे यहाँ पूजा हो नहीं रही है, तो हम जो दूसरे कोई कर रहे हैं तो हम उनके साथ में पूजा में शामिल हो गए हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। जो व्रतियाँ पूजा करती हैं वो पीला या फिर नारंगी वस्त्र में ही करती हैं,
और दूसरे कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें पीला और नारंगी रंग का ही इस्तेमाल होता है। तो लगभग पूजा यहाँ ख़त्म हो चुकी है और सभी लोग जा चुके हैं, तो अब हम भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहे छठ पूजा से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियम। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें कि मैं बताऊंगी कि दूसरे अर्घ के दिन क्या होता है, पारण कैसे करते हैं, ये सभी बातें। तो आप वो वीडियो भी देखना ना भूलें। और अभी छठ घाट में लगभग सभी लोग जा चुके हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह भी बना ले रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय छठी मैया की दोस्तों।